नमस्कार, बिजनेस के सितारे में आपका स्वागत है। आज है हम एज कॉन्सेप्ट्स में। क्या है एज कॉन्सेप्ट्स? डेंटल एंड एस्थेटिक सेंटर ही सिर्फ है या और बहुत कुछ? एक्चुअली एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, यहाँ सिर्फ सर्विसेज ही नहीं है, मैं कहूँगा एक्सपीरियंस है, और बहुत यूनिक एक्सपीरियंस जो एक रेवोल्यूशन ला रही है डेंटिस्ट्री में। यहाँ पे सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, यहाँ पे जिस तरह की सर्विसेज दी जा रही है, जिस तरह से दी जा रही है, और विजन की बात करें तो बहुत बड़ा विजन। और मैं आपको बताऊं कि ये जो शुरुआत की है, जिसके करता धरता है, उनसे सबसे पहले आपको मिला दूं डॉक्टर भागवत, डॉक्टर स्वप्निल भागवत। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिजनेस के सितारे में। और इनके साथ में जो कदम से कदम मिला के डॉक्टर जयश्री भागवत, द हस्बैंड एंड वाइफ डुओ, जो एक्चुअली रेवोल्यूशन ला रहे हैं नवी मुंबई में डेंटल और एस्थेटिक्स में। डॉक्टर भागवत, पहले आपसे शुरुआत करते हैं कि किस तरह से बैकग्राउंड आपका बताएं कि आप इस फील्ड में कैसे आए। एक्चुअली सर, मैं एक्चुअली आई एम फ्रॉम रत्नागिरी. So I completed my BDS in 2007 in Government Dental College Mumbai. और उसके बाद में मैंने आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस इन कुर्ला. देन आई शिफ्टेड टू नवी मुंबई माई सेल्फ 5 years back. अच्छा। And before that my wife was doing a small dental clinic in Navi Mumbai. So इतना एक्सपीरियंस होने के बाद देन वी डिसाइड वी हैव टू प्रोग्रेस. हमको कुछ रिवॉल्यूशन करना है, आगे बढ़ना है, वी हैव टू अपडेट, वी हैव टू ग्रो विद द टाइम. तो उस हिसाब से हम लोग ने 5 साल पहले एज कॉन्सेप्ट्स करके एक ब्रांड एस्टेब्लिश किया. देन वी हैव स्टार्टेड विद दिस एज कॉन्सेप्ट क्लिनिक इन नवी मुंबई. एंड आफ्टर दैट धीरे 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 जैसा टाइम गया उस हिसाब से हमको पता चला कि एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आगे जाना चाहिए. देन वी हैव स्टार्टेड विद द एज कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल. So age concept international is something, it is only for international patients, it is only for NRI patients. So ये क्लिनिक में हम इंटरनेशनल फैसिलिटीज, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल लग्जरीज, स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करने की कोशिश करें. डॉक्टर जयश्री, आपका बताएं कि आप इस फील्ड में, आप तो नवी मुंबई की सीनियर ज्यादा हो गई हैं. हाँ, तो टेक्निकली मैं पहले रही नवी मुंबई में. आई स्टार्टेड माय क्लिनिक इन 2010. तो सिंस देन आई वाज इन सिविल सोली. तब मैं यहाँ पे छोटे छोटे डेंटल कैंप्स करती थी. आई डिड फेलोशिप फ्रॉम न्यूयॉर्क and then Germany University I did my cosmetic fellowship. So then we together felt that we should do something big. क्योंकि स्मॉल क्लिनिक से हम इतना अप्रोच नहीं कर पाएंगे. पीपल वोंट ट्रस्ट अस, और जो हमें फैसिलिटी देनी है वो हम नहीं कर पाएंगे. So that's how this idea came. So I designed a logo. Then I came with some concept कि कैसा होना चाहिए एंटी एजिंग. So how anti aging in सीनियर सिटीजन की कोई भी कभी भी मतलब बुरा नहीं होना चाहिए. दैट वाज माय कांसेप्ट. सो दैट ऑल वी इनकॉर्पोरेटेड एंड देन स्टार्टेड इट. डॉक्टर भागवत, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि डेंटिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं तो वो टिपिकल जो दिमाग में आता है कि भाई वो रूट कैनाल हो गया, गए हमारे दांत में प्रॉब्लम हो गया है. ये जो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने बहुत बड़ा विजन लेकर आप जो आए हैं, उसके बारे में बताइए कि ये कैसे हो रहा. सर, इसमें एक्चुअली हम लोग ने स्टार्ट किया तो बेसिकली फर्स्ट हम लोग ने थिंक किया इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तो ही हम सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद देन स्टाफ. तो आज हमारे क्लिनिक में आप देखोगे तो ऑल टाइप ऑफ MDS आर इन हाउस. सो वी आर टोटल 9 डेंटिस्ट हु आर अवेलेबल 24/7 इन माई क्लिनिक. तो धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद देन इक्विपमेंट्स, देन टेक्नोलॉजी, ऐसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए. राइट नाउ हमारे क्लिनिक में सब कुछ है, starting from diagnosis to root canal and to treat a oral cancer with rehabilitation. So उस हिसाब से हमारे पास CT स्कैन है, लेजर्स है, इंट्राओरल स्कैनर्स है, एक्स्ट्राओरल स्कैनर्स है. सबसे बड़ी बात हमारा इन हाउस लेबोरेटरी है. डेंटिस्ट्री में क्या है कि मल्टीपल विजिट्स का एक इशू होता है. एंड नाउ डेज यू नो इन मुंबई लाइफ इज सो फास्ट कि सबके पास टाइम नहीं है, सबको एक दिन में काम करना है. तो हम लोगों ने वही कंसेप्ट डिजाइन किया. हमारा इन हाउस लैब है. तो क्लिनिक में काम कैसे होता है, पेशेंट आ गया, उसका डायग्नोसिस हो गया, CT स्कैन इन हाउस हो गया, पेशेंट को प्लान एक्सप्लेन किया, ट्रीटमेंट एक्सप्लेन किया. आफ्टर ट्रीटमेंट वी डायरेक्टली एग्जीक्यूट द ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट होने के बाद वी हैव इंट्राओरल एंड एक्स्ट्राओरल स्कैनर, सो नो नीड ऑफ फिजिकल इंप्रेशंस। स्कैन लिया, फाइल हम लोग ने लैब में भेज दिया, हमारे टेक्नीशियंस रेडी है, टेक्नीशियंस ने डिजाइन बना दिया, हमने उसको क्लियर कर दिया, क्राउन प्रिंट हो गया, विद इन 2 आवर्स हमारे पास क्राउन रेडी है। बाय दिस टाइम 2 घंटे का जो वेटिंग है उसके लिए हमने कुछ स्पेशल कंसेप्ट हमने किया है। उसमें हम लोग ने एक छोटा होम थिएटर एस्टेब्लिश किया है, एक लग्जरी रूम एस्टेब्लिश किया है जिसमें वी हैव स्पा, वी हैव अ स्टीम, वी हैव अ स्मॉल जिम, वी हैव अ फीडिंग रूम, सो दैट वो 2 घंटे का जो वेटिंग है वो पेशेंट को बोर ना हो जाए, उसके रिलेटिव्स को बोर ना हो जाए। एंड आफ्टर दैट 2 आवर्स हमारे पास हमारा क्राउन या कैप आ गया, पेशेंट को कैप बिठा दिया एंड पेशेंट विल गो विद द हैप्पी स्माइल। सो दिस इज आवर मोटो, वन डे डेंटिस्ट्री। सो फॉर दैट वी हैव डिजाइन द इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको एक्चुअली क्लिनिक बोलना ही गलत होगा, कुछ अलग वर्ड यूज करना चाहिए। सर एक्चुअली दिस इज अ एक्सपीरियंस, नाउ पीपल नो दिस इज नॉट ओनली कॉस्मेटिक। सो मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि दिस इज नॉट ओनली कॉस्मेटिक। सो इफ यू हैव सम डीके और इफ यू हैव सम कैविटी और एनी लीजन, this will lead into some disability, either a tooth lost or repaired lost or missing tooth. So at the longer vision if you say ना, तो उसमें disability के बाद बहुत सारी चीजें हैम्पर होती है, फिर कॉस्मेटिक में आता है, फिर फेशियल स्ट्रक्चर खराब होता है, फिर ईटिंग हैबिट, स्माइल सब खराब हो जाएगा। ईटिंग हैबिट खराब हो जाएगी तो आपको डाइजेशन में इशू हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोगों को कंसल्ट करने की जगह एजुकेट करते हैं कि आपको प्रिवेंटिव करना चाहिए। इंडिया में जो मैंने मेरे लास्ट 17 ईयर एक्सपीरियंस में देखा, पीपल आर गोइंग फॉर अ करेक्टिव ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव के लिए कोई नहीं आता है। तो हम चाहते हैं कि हर 6 महीने में 9 महीने में आप आओ, यू शुड चेक, यू शुड डायग्नोस एंड इनिशियल स्टेज में आप उसका ट्रीटमेंट करो, सो दैट यू विल नॉट एंड इनटू डिसेबिलिटी। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए मल्टीपल कैंप्स करते हैं। एटलीस्ट हमारे क्लिनिक से महीने में 4 कैंप होते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए हमारा अलग फैसिलिटी है, हमारा पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी है। सो एनीबडी फ्रॉम एंटायर नवी मुंबई, अगर हमारे क्लिनिक में फोन आता है फॉर सीनियर सिटीजन अबव 60 ईयर ओल्ड, आवर व्हीकल रीच विद इन हाफ एन आवर। अच्छा, पेशेंट को यहाँ पे लाके उनका जो भी डायग्नोसिस है वो सब करके हम उसको वापस ड्रॉप कर देते हैं। अलॉन्ग विद दैट बहुत सारी जगह पे सीनियर सिटीजन नेरुल में हम लोग ने थर्सडे 4 to 5 फ्री ओपीडी स्टार्ट किए, सो दैट पेशेंट को हम डायग्नोस कर सके, इनिशियल स्टेज पे उसको प्रिवेंट कर सके। डॉक्टर जयश्री, इसमें जो एज कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपने ये नाम इसको दिया है, ये क्या सोचा और इसके हिसाब से क्या हो रहा है? जैसे आपने भी बताया कि सीनियर सिटीजन्स के लिए है, आप बेसिकली रोक रही हैं उनका। हाँ, तो डॉक्टर ने बोला कि प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, तो राइट टाइम पे राइट डायग्नोसिस देना। तो वन थिंग वी आर श्योर कि वी आर वेरी स्किल्ड, और दूसरी जगह की कंपैरिजन में हमारा जो डायग्नोसिस होता है वो बहुत ही प्रिसाइज होता है और परफेक्ट होता है। ऐसे तो वी आर गिविंग द राइट डायग्नोसिस। और एजेड पेशेंट्स है जिनका बहुत जगह पे रिजेक्ट होता है ट्रीटमेंट, वो हम यहाँ पे करते हैं। वी एस्टैब्लिश द स्माइल। उसके साथ सब जगह सब सेंटर क्लिनिक में नहीं होता है, वी ऑल्सो प्रोवाइड बोटॉक्स, फिलर फॉर फेस। तो ये एज इंक्रीजमेंट रिलेटेड टू फेस भी हमारे यहाँ पे होता है। तो दैट्स हाउ वी आर एबल टू प्रोवाइड द राइट एंटी एजिंग ट्रीटमेंट। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको ब्रक्सिज्म का हैबिट होता है, लाइक फ्लेंचिंग हैबिट। इसकी वजह से भी बहुत सारे डेंटल इश्यूज होते हैं। इवन द वर्टिकल हाइट ऑफ द फेस इज डिक्रीज, उसकी वजह से भी एजेड एक लुक आता है। तो वी डायग्नोज दैट TMJ इश्यूज होता है, तो वी डायग्नोज दैट एंड वी प्रोवाइड द ट्रीटमेंट फॉर दैट। आपका लोगो भी मैंने देखा बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो क्लॉक को रोक रहे हैं। हाँ, सो वी वांट टू स्टॉप द क्लॉक अगेंस्ट एजिंग। और इसमें क्या क्या कर रहे हैं आप, क्योंकि कंप्लीट अगर आप डिटेल्स बताएं इसमें कि एज तो हो ही रहे हैं और आजकल लाइफस्टाइल इज अ मेजर इशू, जिसकी वजह से और मेरे ख्याल से जल्दी बूढ़े हो रहे हैं लोग। तो व्हाट हु कैन कम टू यू और आप किस तरह से उनको ट्रीट करें? So basically what age concept is, it is not only dental, it is something related to facial aesthetics. So अगर आपका टूथ अरेंजमेंट सही नहीं है, टूथ लॉस है, तो क्या इफेक्ट होता है, विल ट्राई टू डायग्नोस, विल ट्राई टू ट्रीट दैट। सो ऑल कॉम्प्रहेंसिव ट्रीटमेंट, नॉट ओनली डेंटिस्ट्री। उसके साथ क्या आ गया, फेशियल स्ट्रक्चर्स आ गए, रिंकल्स को ट्रीट करते हैं। अगर आपका टूथ लॉस अर्ली एज में होता है तो आपका वर्टिकल हाइट कम हो गया तो आपका रिंकल्स आ जाएगा। तो अलॉन्ग विद द डेंटल ट्रीटमेंट व्हाट टू डू
फॉर द फेशियल एस्थेटिक। स्किन टाइटनिंग का ट्रीटमेंट्स हम करते हैं जिसमें हम थ्रेडिंग्स करते हैं। सो वी हैव अ ओलर मैक्सिलोफेशियल सर्जन हु आर प्रिसाइज टू डू दैट ट्रीटमेंट एंड along with that We have plastic surgeons also actually. Okay. So plastic surgeon बेसिकली ब्लेफरोप्लास्टी और जैसे होता है आई के अराउंड जो रिंकल्स होता है उसका जो सर्जरी होता है उसके लिए हमारे पास प्लास्टिक सर्जन है. सो वी हैव अ टीम ऑफ डॉक्टर्स, वी हैव टीम ऑफ स्पेशलिस्ट जो फेस रिलेटेड पूरा हमें ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को. आजकल ये जो बोटॉक्स और ये सब काफी सुनने में आ रहा है, पर हम काफी अक्सर ये भी देखते हैं कि गोज रॉन्ग, स्पेशली सेलिब्रिटीज वगैरह को जो देखते हैं भाई ये क्या थी और अचानक यस यस क्या हो गई. तो हाउ डू यू टेक केयर कि दैट डजंट हैपन? एक्चुअली व्हाट हैपन ना, ये जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स आते हैं ना, तो दैट ट्रीटमेंट शुड बी डन अंडर डॉक्टर सुपरविजन, शुड नॉट बी डन अंडर थेरापिस्ट. ये सब लोगों को पहले पता होना चाहिए. ट्रू. ये सब लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं एंड हु इज स्पेशलाइज्ड फॉर दैट. ट्रू. So if we know the medical history of the patient, if we know what he or she required, तो ये सब complications नहीं होता है. It is not necessary कि सबको सब ट्रीटमेंट सूट हो जाए. तो हमारे क्लिनिक में सब वही चीज़ है पहले से. इनिशियली फ्रॉम डायग्नोसिस सीटी स्कैन हो गया, एक्सरेज हो गए, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हो गया, उसके बाद में हम डिसाइड करते हैं कि उनको कॉस्मेटिक या अलाइड डेंटल ट्रीटमेंट कौन सी देनी चाहिए. सो टूथ लॉस में के बाद बोटॉक्स हो गया जिसमें स्किन टाइटनिंग हो गया, फिलर्स हो गया, अगर आपका गाल थोड़े अंदर चले गए तो फिलर. दीज आर द अलाइड ट्रीटमेंट्स एंड ये आज का ट्रेंड है. जी. तो नोबडी वांट टू लुक ओल्ड. ट्रू. सबको यंग रहना है, लाइफ एकदम फास्ट है, कॉर्पोरेट्स में सब जीते हैं, समय नहीं है. तो उस हिसाब से हम लोग ने ये सब क्लिनिक में फैसिलिटीज देने की कोशिश की. एक इम्पोर्टेंट बात आपने कही डॉक्टर्स के पहले कि लोगों में यही कॉन्सेप्ट है कि भाई सिर्फ दांत में दर्द हो रहा है, सिर्फ ये हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, बट इट इवेंचुअली लीड्स टू अ लॉट ऑफ मोर सीरियस थिंग्स. तो ये कैसे समझे कि भाई आपके पास आना है, ये लोगों को कैसे समझ में आए? सर सिंपल चीजें हैं. आई ऑलवेज सेड इन एनी सिंपल फैमिली देयर आर 6 पीपल, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे एंड माता पिताजी. सो इफ आई कैलकुलेट 32 teeth per person into 6, so 180 teeth, and age group start from 2 year to 80 year old. जी. So अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है हम उनको एजुकेट करते हैं. अगर कोई मिड एज पेशेंट आ गया तो हम उसको बताते हैं कि बचपन में आपको क्या करना चाहिए था, आपने वो इग्नोर किया, अभी ये स्टेज आ गई. सो दैट वो पेशेंट समझता है कि हाँ मेरे बच्चों को क्या केयर करना चाहिए. फिर वो आगे का भी सोचता है इफ आई आर नॉट ट्रीटेड एट दिस टाइम तो आगे जाके मुझे टूथ लॉस होगा, डिसेबिलिटी होगा, बोन लॉस होगा, आगे जाके मुझको सब इश्यूज होने वाले. सो वी ट्राई टू एजुकेट नॉट टू कंसल्ट. तो प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री पे हमारा ध्यान है. दैट्स व्हाई ऑलरेडी सेड कि हम कैम्प करते हैं. अगर कोई पेशेंट एक चीफ कंप्लेंट लेके आए तो वी डायग्नोस ऑल. सो फॉर दैट वी हैव ओपीजी. ओपीजी मतलब पूरे दांत का एक्सरे. तो अगर पेशेंट को एक दांत में तकलीफ है तो पेशेंट तो चीफ कंप्लेंट के लिए आता है, तो बाकी के दांत भी हम चेक करके उनको बताते हैं कि हम आपको इसमें भी कैविटी है, या आपके दांत पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, इसके वजह से लॉन्ग टर्म में आपको कान में तकलीफ हो सकता है, जॉइंट में तकलीफ हो सकता है, तो आपको इसका प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट करना चाहिए, आपको नाइट गार्ड यूज़ करना चाहिए, आपको ऑक्लूजल गार्ड यूज़ करना चाहिए. जैसे आपने बोला कि लाइफस्टाइल एकदम फास्ट है, एवरीबडी इज वर्किंग ऑन द कंप्यूटर. सो यू नो कि कंप्यूटर पे हम काम कर रहे हैं तो हमेशा टीथ क्लेंचिंग चालू रहता है, उसी का इफेक्ट नाइट क्लेंचिंग में होता है. देन पेशेंट अराउंड 30-35 ईयर ओल्ड आईटी सेक्टर पीपल कम, सर कान में दुखता है, मसल में दुखता है, स्पॉन्डिलाइटिस का इशू है. दिस इज बिकॉज ऑफ दिस रेगुलर क्लेंचिंग. सो विल ट्राई टू डायग्नोस. इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके पास दर्द हुआ तो ही हम बैठे हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. ट्रू. आपको दर्द नहीं होना है इसीलिए डेंटिस्ट के पास आना है. ये कंसेप्ट हम लोगों में पहुंचाना चाहते हैं. जैसे अभी जस्ट मेरी पेशेंट थी तो she was daughter of my patient whom I was treating since 10 years. तो she is going abroad for her education. तो मेरे पास ऐसे कुछ बच्चे आते हैं जो फॉरेन में अभी सीखने जा रहे हैं और उनका प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट करके फिर मैं उनको भेजती हूँ. जैसे उसका विजडम टूथ इम्पैक्टेड था, इट माइट पेन इन अ ईयर, सो वी डिड अ विजडम टूथ रिमूवल ट्रीटमेंट सर्जरी जस्ट टुडे एंड देन वी सेंड हर. हाँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत अच्छा है ये आपने केस बताया. और
मैं अगर कॉस्मेटिक्स के हिसाब से बात करूँ, आप प्लास्टिक सर्जरी वगैरह बोल रहे हैं, आजकल जैसे कि कहा कि और अच्छा दिखना है और लिप्स का कराना है, नोज का कराना है, ये कराना है, तो ये जब लोग आते हैं तो हाउ डू यू असेस और किस तरह से आप करते हो? या फर्स्ट हम पेशेंट का मेन कंसर्न क्या है वो हम देखते हैं कि एंड उसको सॉरी क्या इफ आई मे ऐड, कुछ लोग तो अच्छे खासे भी दिखते हैं लेकिन उनको और कराना होता है, तो हाउ डज इट सबसे वर्क? पहले तो उनको काउंसिल करते हैं कि इसकी ज़रूरत है या नहीं, उनको उसके प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं। इवन तो इफ दे स्टिल वांट इट देन वी डू। जैसे लिप फिलर कराना है, हम शादी है हाँ, तो आई डू द लिप फिलर। अंडर आई फिलर्स की एक थकान दिख रही है फेस पे तो अंडर आई हॉलोनेस रहता है, आई डू अंडर आई फिलर्स ऑल्सो। सो पेशेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। आई एनालाइज, वी हैव अ फेस स्कैनर, वी ऑल्सो हैव अ स्कैनर फॉर स्कैल्प। तो हमारे पास उसके स्पेशलिस्ट आते हैं, वो पूरा एनालाइज करते हैं, फिर हेयर लॉस ट्रीटमेंट का अकॉर्डिंगली उनको पूरा ट्रीटमेंट समझाया जाता है। फेस के रिलेटेड भी उनको समझाया जाता है, अकॉर्डिंगली उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। डॉक्टर साहब, ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे अभी पहले भी बात हुई कि गो टू द राइट पर्सन, और उसके साथ में है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज बहुत अहम रोल प्ले कर रही है और आपके फील्ड में भी, आपके पास भी जिस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स हैं एंड स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं, उनके बारे में बताइए। बिकॉज़ जैसे अभी पता है फेस स्कैनर, ये वो सब, ये जब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं और आज की टेक्नोलॉजी यूज़ बहुत ज़बरदस्त होती है। सो सर टेक्नोलॉजी, तो अभी एआई का ज़माना है, तो आजकल सबको मालूम है, गूगल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, तो पीपल नो कि मुझको क्या करना है और कौन से टेक्नोलॉजी से मुझको डायग्नोस करना है। सो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने बेसिक से लेके हाईली एडवांस, यू कैन से जो सीबीसीटी हमारे पास है, इट इज 15 by 15 एफओवी, दैट इज वी कैन टेक अ स्कैन फ्रॉम थायराइड टू दिस रीजन, सो दैट वी कैन प्लान हायर इम्प्लांट्स। सो वो टेक्नोलॉजी हम लोग ने हमारे क्लिनिक में एस्टेब्लिश किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम डायग्नोस्टिक, फिर इंट्राओरल डिजिटल एक्सरेज हो गए हैं, ओपीजी हो गया, सीटी स्कैन हो गया, फिर जनरलाइज इन्वेस्टिगेशंस में आपके पास ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हो गया, तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन सेंटर भी हमारे पास ही है, पैथोलॉजिस्ट भी हमारे पास है, तो पेशेंट को बाहर जाने की जरूरत नहीं, वन विंडो सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं। कि पेशेंट कम्स, कि सीनियर सिटीजन्स अबाउ 60 year old, 90% of them having diabetes and blood pressure, so no need to go to another say medical practitioner to withdraw the blood, we have that facility। वो बेसिक से लेके एडवांस तक अगर सब आपको एक जगह पे मिलेगा तो पेशेंट को भी अच्छा लगता है, और हमको भी अच्छा लगता है कि वन विंडो में सब पेशेंट का काम हो जाता है। और जिस तरह से मशीनरी है, काफ़ी कुछ आपने इम्पोर्ट भी किया हुआ है, उनके बारे में बताइए कि इट गिव्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई। उसमें मैं सबको हमेशा बोलता हूँ कि इंडियन डॉक्टर्स एंड इंडियन डेंटिस्ट, दे आर द मोस्ट स्किल्ड इन द वर्ल्ड। दो हमारे पास टेक्नोलॉजी थोड़ी कम है, टेक्नोलॉजी वेस्टर्न कंट्रीज में है, बट उसको यूज करने वाले जो स्किल हैंड है वो इंडियंस ही है। तो हम लोग ने वो कॉम्बिनेशन किया है। हमने 90% ऑफ आवर इंस्ट्रूमेंट्स आर imported from Korea and USA and UK, and they are run by us. So we are well balanced. The best technology in the world and the best skilled dentist in the world. So this gives a good combination. उस हिसाब से आउटकम बहुत अच्छा आता है। That's why we are startup with the एज कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स। सो इन विच हम लोग ने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटअप किया है, जहाँ पे बहुत सारे कंट्री से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उनको जो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ये जो इंटरनेशनल की आप बात कर रहे हैं, आपने उसके लिए एक्सक्लूसिव यस ये पूरा बना भी लिया है, आपका सेटअप वगैरह, उसके बारे में बताइए कि हाउ डज इट वर्क? सर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेशेंट्स इंटरनेशनली। वन, एक पेशेंट्स है जो थोड़े गरीब कंट्री से है जहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, फॉर एग्जांपल ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। दूसरे जो पेशेंट्स है जो मैक्सिमम गल्फ में काम करते हैं इंडियंस, वी नो द हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग इन द गल्फ। सो वो जब इंडिया में आते हैं तो पूरा डेंटल ट्रीटमेंट यहाँ से करके जाते हैं। सही। आप कंपेयर करोगे तो इट इज एटलीस्ट 10 times कॉस्टलियर देन इंडिया। सो एज आई सेड कि फॉरेन की टेक्नोलॉजी और इंडियन डेंटिस्ट का स्किल और इन द बजट, वो हमने यहाँ पे करने की कोशिश की। फॉर दैट जो भी चीज़ें हैं, फिर इंटरनेशनल पेशेंट के हिसाब से ट्रांसलेटर्स हो गए, उनका वीज़ा ट्रांसफ़र फैसिलिटी हो गया, उनका स्टे फैसिलिटी हो गया,
उनका साइट सीइंग का फैसिलिटी हो गया, ये सब हमारे पास इन हाउस है। सो इंटरनेशनल पेशेंट्स में हमारे बहुत सारे टाइप्स हैं। हमको फॉरेन से इंक्वायरी आती है, देन वी सेंड आवर पर्सनल इनविटेशन, अच्छा। वीजा इनविटेशन टू फॉरेन क्लाइंटल्स। फिर वो टाइम बॉन्ड पेशेंट आता है कि उनको 10 दिन का ही वीजा दिया है, तो 10 दिन में उनको पूरा ट्रीटमेंट करना है। अगर वो ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, वो सब चीजें हमारे पास, ताकि उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं हो। तो फॉर दिस पर्पस वी हैव कम अप विद दिस इंटरनेशनल सेटअप। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि इंटरनेशनल पेशेंट्स की बात कर रहे हैं, तो जैसे कह रहे हैं कि ठीक है 2 टाइप के, बट डिमांडिंग भी बहुत हो जाते हैं, एंड इंडिया आके करवा रहे हैं, तो अ लॉट ऑफ जो एक्सपीरियंस होता है उसके बारे में बताइए कि आप किस तरह से केटर करते एक्चुअली अभी एक्सपीरियंस का आप पूछ रहे हैं, तो वन थिंग आई वांट टू टेल कि हमने हमारे ही पेशेंट ने हमें बताया, द फॉरेनर पेशेंट, कि दे यूज्ड टू गो टू यूरोप फॉर देयर ट्रीटमेंट, हैं? राइट। अफ्रीकन कैमरून के पेशेंट। सो देयर दे वर नॉट ट्रीटेड वेल, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, अपॉइंटमेंट्स वर वेरी लेट। ओके। ठीक है, तो ये उनको पार्शियल बिहेवियर ऐसे ये जैसे हम बोलते हैं ना कि भारतीय कल्चर अतिथि देवो भव, जी। ये हमको इंटरनेशनल पेशेंट से समझ में आता है कि सच में इंडिया में अतिथि देवो भव का कंसेप्ट होता है। हैप्पी कि हम उनसे जैसे मिलते हैं, वी आर सो फ्रेंडली विद देम, तो दे आर लाइक इट्स लाइक होम फॉर अस, वी फाइंड इट वेरी कंफर्टेबल हियर। जो वहाँ पे वैसा हमें जो फेस करना पड़ता है, यहाँ पे टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सो बिल्कुल। दे कम अगेन एंड अगेन। तो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू गिव देम अ हॉस्पिटैलिटी इन द इंडियन कल्चर। वी आर वेलकमिंग देम, वी आर ग्रीटिंग देम। सो उनका एक एक्सपीरियंस वही हमसे शेयर करते कि इफ यू गो टू यूरोपियन यूएस कंट्री, दिस दे पीपल डोंट talk to us properly. True. We also have money. So when they come to India, as I said, Atiti Devo Bhava, तो वो सब खुश हो जाते हैं। Then referral comes, and उस हिसाब से now we are growing internationally. ये जो बात कर रहे हैं बहुत मायने रखती है, क्योंकि लोग एक तो आ रहे हैं एंड फिर अगर ट्रीटमेंट सही नहीं मिला, एंड इट्स नॉट जस्ट कि एक्चुअल ट्रीटमेंट, ओवरऑल एक्सपीरियंस मैंने देखा कि आपके यहाँ पे जिस तरह से बनाया गया है कि फैमिलीज के लिए भी है कि भाई पेशेंट के साथ में आ रहे हैं तो उनका भी ख्याल किया जा रहा है, प्रेयर रूम है, ये सब भी कॉन्सेप्ट बहुत कुछ, और जो ओवरऑल फील आप दे रहे हैं उसके बारे में कुछ बताइए, बिकॉज द मोमेंट somebody enters वो फील एक वाइब आ रही है। एक्चुअली इसमें जो लास्ट 17 years ऑफ माय क्लिनिकल प्रैक्टिस का जो एक्सपीरियंस मैंने देखा है, सी आई हैव स्टार्टेड व्हेन डेंटिस्ट्री वाज मैनुअल, जी। नाउ इट्स डिजिटल। तो मैंने जो चैलेंजेस फेस किए हैं या मेरे पेशेंट ने जो चैलेंजेस फेस किए, इवन मैंने पर्सनली व्हेन माय मदर गॉट एडमिटेड फॉर अ कैंसर ऑपरेशन एंड व्हेन आई वाज इन वेटिंग फॉर 9 hours, दैट 9 hours वाज वेरी बोरिंग। सो मैंने सोचा ये 9 hours में मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसको थोड़ा ओवरकम करने की कोशिश की है। अगर पेशेंट आता है, किसी घर में छोटा बच्चा है, उसको फीडिंग करना है, तो वी हैव डिजाइन अ फीडिंग रूम। So many of Muslim patients come from African country, so they need a prayer room. They need a separate prayer room. So we have designed a separate prayer room from that. Then if patient relative is working, as I said, we do the advanced procedures, full mouth rehabilitation in 1 day. So it takes at least 8 hours, 9 hours for a one patient. So what their relative will do? So we have designed a separate recreation room for them, separate steam bath, separate wellness room, separate massage room, small gym room, small cafeteria for them. So I'm trying to giving them a good experience so that they will be not bored in my clinic. Because hospitals are the last place one wants to be. Yes. तो पेशेंट तो सफर होता ही है, जो फैमिली होती है उसके लिए भी, और ऑब्वियसली इंटरनेशनली कोई आ रहा है तो साथ में लोग आते ही हैं। तो क्या आपको किस तरह का रिस्पांस मिला है जो लोग आते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल, क्या कहते हैं? इंटरनेशनल पेशेंट के बारे में अगर मैं बोलूँगा तो माउथ पब्लिसिटी से पेशेंट बहुत आते हैं। अगर आपका सर्विस अच्छा है, आपका डायग्नोसिस अच्छा है, अलॉन्ग विद दैट आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपका हॉस्पिटैलिटी अच्छा है, तो आपके पास पेशेंट आना ही है। एंड एट द एंड द स्किल, एज आई सेड, वी हैव टोटल 9 MDS डेंटिस्ट हु आर इन हाउस। सो हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट डिलीवर करते हैं और रिजल्ट मिल गया
तो पेशेंट आना ही है, रेफर होना ही है. सो वी आर ट्राइंग टू गिव प्रिसाइज रिजल्ट. जो हमारे ज्यूरिडिक्शन में है, जितना हम कर सकते हैं उतना ही हम करते हैं. जो एकदम हायर पेशेंट है उनको हम हायर सेंटर में रेफर करते हैं. बट बाय गॉड ग्रेस कि हमारा बहुत सारे जनरल हॉस्पिटल से टाई अप है, हमारा न्यू एरा हॉस्पिटल से टाई अप है, नानेश हॉस्पिटल से टाई अप है, जिसमें हम लोग कैंसर पेशेंट ऑपरेट करते हैं. बिकॉज एज अ डेंटिस्ट यू नो कि वी डोंट हैव अ ओटी सेटअप. So if anybody want to operate in general anesthesia, we have already have a tie up with the hospitals. तो सब इन हाउस है. एक और बात हम करना चाहूँगा कि जो सोशल एंगल की भी बात की है आपने, डेंटिस्ट्री की तो हम बात कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स की बात कर रहे हैं, जो सीरियस इश्यूज हो जाते हैं और ओरल कैंसर वगैरह का, उसको भी आप अटेंड कर रहे हैं. सर कैसा है कि in community dentistry we have taught the dentist population ratio. It is 10,000 population को एक डेंटिस्ट होना चाहिए. अगर आप ओनली नवी मुंबई की बात करेंगे तो सिर्फ नवी मुंबई में द लीगल पॉपुलेशन अराउंड 20 to 20 लाख आई थिंक सो. सो उसको सर्व करने के लिए कितने डेंटिस्ट होने चाहिए गवर्नमेंट के पास? सो अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज आई थिंक देयर आर 2 or 3 परमानेंट पोस्टिंग्स ऑफ डेंटिस्ट इन कॉर्पोरेशन. सो वो कैसे प्रोवाइड करेंगे? किसी को तो आगे आके कुछ ना कुछ अवेयरनेस करना चाहिए. तो सो मेनी पॉलिटिकल पार्टी, सो मेनी सोशल वर्कर अप्रोचेस अस. दे आस्क कि सर आप फ्री डेंटल चेकअप कैंप कर लो, पेशेंट को थोड़ा सा एजुकेट कर लो. वहां से हम लोगों ने वो जर्नी चालू किया. पहले कैंप्स हमने चालू किया, फिर हम लोगों ने रिकॉग्नाइज किया कि ओरल कैंसर बहुत दिख रहा है क्योंकि टोबैको, खैनी ये इंडिया में ज्यादा है. Common, बहुत एंड प्री कैंसर स्टेज पे किसी को कोई तकलीफ नहीं है तो डायग्नोस होता ही नहीं है. सही. When patient come to us, it is already in second stage or third stage, and it is oral cancer. It is very dangerous. So what is the treatment? Resection, surgical intervention. What is the end result? Either morbidity or mortality. That is disability or death. तो हम कोशिश करते हैं लोगों के पास पहुंच के उनको स्क्रीन करें. If there is a pre-cancerous lesion, for example, burning sensation है, mouth opening कम हो गया है, white patch आ गया है, तो we diagnose and we said patient it is totally reversible. You stop the habit, you take some medicine, you take some injection, it is reversible. So that वो कैंसर में कन्वर्ट नहीं होगा. फिर आगे चल के कैंसर में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, फिर पेशेंट हमारे पास आते हैं 90% ऑफ दे आर नॉट अफोर्डिंग, क्योंकि लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग ही ज़्यादा तंबाकू खाते हैं. तो फिर उनके लिए क्या, फिर वी डायग्नोस हम हमारे ओटी जहाँ पे टाइप है वहाँ पे करते हैं. कुछ चीज़ें इंश्योरेंस में होती है, कुछ चीज़ें पीएम फंड से करने की कोशिश करते हैं, कुछ सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से फंड रेज करने की कोशिश करते हैं. बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे सोशल वर्कर मिलते हैं. तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम सच डिसीजेस, हमको उसके लिए कुछ करना चाहिए. एटलीस्ट जनरल इंश्योरेंस में ये चीज़ आनी चाहिए. सीनियर सिटीजन्स को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ योजना के थ्रू कुछ ना कुछ देना चाहिए. नॉट डायरेक्टली इन देयर अकाउंट, बट गवर्नमेंट शुड टाई अप सम हॉस्पिटल्स जहाँ पे ये जो एज ग्रुप है जो अफोर्डिंग नहीं है उनको कुछ सर्विसेज मिलनी चाहिए. एंड वी ऑल आर रेडी. सी वी आर डॉक्टर्स, वी आर सर्विंग टू पीपल, वी आर इन सर्विस इंडस्ट्री, वी आर नॉट कमर्शियल. सपोर्ट करें, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, कुछ स्कीम्स लाए, तो बहुत सारा समाज का जो वर्ग है उसको बहुत अच्छा फैसिलिटी हम दे सकते हैं. अगर गवर्नमेंट के पास नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर, सो वी आर देयर, हमारे पास सेटअप्स है, डॉक्टर्स है, हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं. तो मैं थोड़ा वो चीज़ में इमोशनल हूँ. मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी वैसा है. माय फादर वाज अ जॉइंट डायरेक्टर इन मंत्रालय, माय मदर वाज इन हेल्थ डिपार्टमेंट, माय बोथ ब्रदर आर सर्जन एंड फिजिशियन, वी हैव हॉस्पिटल. सो वी सी लॉट ऑफ पेशेंट. आई स्टडी इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आई सॉ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं तो क्या होता है, बेड नहीं मिलता है, कहाँ पे भी सोते हैं. और मुंबई है, पूरे इंडिया से लोग आते हैं और डॉक्टर्स ही नहीं है, ट्रीट कैसे होगा? कम से कम कुछ तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट ने कुछ तो फैसिलिटीज देनी चाहिए. अल्टीमेट फायदा तो लोगों का ही होने वाला है. तो सोशल एंगल से हम काम करेंगे तो एटलीस्ट हम समाज को कुछ ना कुछ दे सकते. और ये कोशिश हम कर रहे हैं, पिछले 4-5 साल से हम ये कोशिश कर रहे हो एंड वी आर सक्सीडेड. हम उसमें सक्सेस हो रहे हैं. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हमको रिकॉग्नाइज कर रही है, वो हमको बुलाती है. कॉर्पोरेट सेशंस होते हैं, ऑनलाइन सेशंस होते हैं, सीनियर सिटीजन्स के सेशंस होते हैं. तो
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा आप बोल रहे हो कि ये प्री स्टेज पे अगर पता चल जाए, जो कि अक्सर नहीं होता है, तो लाइफ एंड डेथ की बात है, यस यस ये रुक सकता है। मैंने आपको सर बोला ना कि डेंटिस्ट इज नॉट ओनली कॉस्मेटिक, इट इज अ डिसीज, ट्रू। इट इज अ इरिवर्सिबल डिसीज। आई ऑलवेज सेड अगर आपके दांत में कैविटी है तो वो कैविटी रिवर्स नहीं होने वाली है, इट विल लीव सम रिमार्क इन योर माउथ। व्हाट रिमार्क? इफ इट डायग्नोस इन द इनिशियल स्टेज एज अ प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री, ओनली फीलिंग you will see. If it is diagnosed late in pain, the root canal will be seen. थोड़ा लेट तो रूट कैनाल विथ कैप आपको दिखेगा, और थोड़ा लेट हो गया दांत बचा नहीं सकते तो दांत निकालना पड़ गया तो आपको एम्प्टी जगह मिल गई, और थोड़ा लेट हो गया तो वहां पे आपको दांत का ड्रिफ्टिंग दिखेगा। फिर पेशेंट आएगा, बहुत लेट हो गया तो फिर हमको इम्प्लांट करना पड़ेगा। अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम इवनिंग, कैविटी हो गया तो आपको एक तो फीलिंग दिखेगा, नहीं तो रूट कैनाल दिखेगा, नहीं तो कैप दिखेगा, नहीं तो मिसिंग स्पेस दिखेगा, नहीं तो इम्प्लांट दिखेगा, नहीं तो ब्रिज दिखेगा। तो दिस इज अ डिसेबिलिटी, यू आर लूजिंग वन ऑफ योर ऑर्गन। सो इट इज नॉट ओनली कॉस्मेटिक। अगर शरीर का एक हिस्सा अगर आपका लॉस होता है तो उसका लॉन्ग टर्म में आपको इफेक्ट होता ही है। इट इज नॉट लाइक कि मेरे को 32 दांत है, मेरा 2 चला गया तो क्या होगा, ऐसा नहीं है। आपका एक दांत चला गया, बाजू के दांत आप ड्रिफ्ट हो जाएंगे, आपके टीएमजी पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके दांत में गैप हो जाएगी, खाना फंसने का शिकायत हो जाएगा, आपका गम्स लूज हो जाएगा। ये आपको 4 से 5 साल के बाद पता चलेगा। फिर आप हमारे पास आओगे, सर फंसने लगा। फिर मैं बोलूंगा 5 साल पहले जब आपने दांत निकाला तो आपने लगाया क्यों नहीं? नहीं सर वो डॉक्टर ने नहीं बताया, उन्होंने बोला दांत निकाल दिया तो हो जाएगा। सो ये चीज हम हमारे क्लिनिक में ओवरकम करने की कोशिश करते हैं कि स्टार्ट टू एंड दैट आई सेड कि हर घर में जो 6 लोग हैं, 2 साल का बच्चा है और 80 साल का भी पिताजी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या केयर करनी चाहिए, इसको ध्यान देना है। सो दैट आप डिसेबिलिटी में नहीं जाओगे, आप प्रिवेंटिव में जाओगे, योर स्ट्रक्चर विल बी सेव्ड। इट इज नॉट लाइक कि डेंटिस्ट इज ओनली रिप्लेसमेंट, डेंटिस्ट ओनली इम्प्लांट, डेंटिस्ट ओनली रूट कैनाल। इट इज नॉट लाइक दैट। डेंटिस्ट इज समथिंग लाइक सेव योर टूथ, सेव योर स्माइल। आपके दांत अगर अच्छे रहेंगे तो आपका फेशियल एस्थेटिक अच्छा रहेगा, आपका फेशियल एस्थेटिक अच्छा रहेगा तो आपका पर्सनैलिटी अच्छा रहेगा। एंड आपको हर आपके सोशल एनवायरनमेंट में, आपका कॉर्पोरेट्स में या आपके इवेंट्स में, फिर आपको कभी बिल्कुल, बहुत, क्योंकि लाइफ चेंजिंग बात यस है। यस डॉक्टर साहब, ये सब तो बहुत अच्छे से आपने समझाया, एंड आई थिंक बहुत लोगों को बहुत अच्छे से ये भी समझ में आया है कि सिर्फ ये एक दांत की बात नहीं है, आपकी लाइफ की बात है। एक एक और जो कॉन्सेप्ट है, और स्पेशली आपसे भी ये मैं पूछना चाहूँ कि बहुत ज़बरदस्त सेटअप, स्किल्स की कोई कमी नहीं है, इक्विपमेंट्स की कमी नहीं है। एक ये आ जाता है कि भाई बहुत कॉस्टली होता है, बहुत खर्चा होता है डेंटिस्ट्री में, इसको आप कैसे एड्रेस करते हैं? सर वो इस भी आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आप सोशली बहुत रेलेवेंट बातें आप करते हैं। सर इसके लिए हम लोग ने क्लिनिक को 2 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश की है। दोज हु आर HNI और हाईली पेइंग पेशेंट, दो हु वांट वेल प्रिसाइज ट्रीटमेंट, ट्रू। सो वी हैव डिजाइन विद द एज कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल। एंड हमारा एज कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिनिक पिछले 10 साल से चल ही रहा है, जिसमें ये जो मैंने बात किया कि समाज के सब लोग आते हैं, उनको हम लोग कम पैसे में करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी का बड़ा ट्रीटमेंट है, ऐसे कैंसर हो गया या फुल माउथ रिहैब हो गया, अगर उसका सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस कम है, सो वी अप्रोच सम NGOs, वी अप्रोच सम पॉलिटिकल पार्टीज, वी ऑल्सो अप्रोच सम मिनिस्टर्स कि इनके लिए कुछ फंड है क्या। एक मुख्यमंत्री आरोग्य सहायता निधी असतो, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला जर का अप्लाय करता आलं तर आपण त्याच्यामध्ये सुद्धा लोकांना बेनिफिट देऊ शकतो। पण ते तुम्हाला आतून आलं पाहिजे की मला ह्या पेशंटचं काम करायचं आहे। मग अशामध्ये आम्ही पेशंट डिस्टिंग्विश करत नाही, हा श्रीमंत आहे हा गरीब आहे असं आम्ही डिस्टिंग्विश करत नाही। आमच्यासाठी पेशंट हा पेशंट आहे, त्याला त्रास आहे म्हणून आमच्याकडे आलाय तर त्याचं आम्हाला ट्रीटमेंट करायचं आहे। अगेन काही लोकांना नहीं होता है, मतलब उनको ये फैसिलिटीज भी हम नहीं दे सकते। जो मिडिल क्लास है तो उनको EMI फैसिलिटी देने की कोशिश करते हैं। कभी कभी किसी को EMI भी नहीं होता है, किसी का सिबिल खराब है। वी नो कोविड के बाद सबके ये हो गए, बिकॉज वी हैव गॉन थ्रू इट। एज आई सेड आई बिलोंग टू वेरी से मिडिल क्लास फैमिली, तो उनके लिए फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की फैसिलिटी है। अगर उससे भी नहीं होता है तो आई सेड कि पे मी सम अमाउंट, डू द ट्रीटमेंट, कंप्लीट योर ट्रीटमेंट, don't go into disability, pay me in PDC checks. So
इस हिसाब से अगर आप खुद से करने की कोशिश करोगे तो आप सर्व कर पाओगे। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 100% लोगों को देता हूँ, पर एटलीस्ट 90-95% करने की कोशिश मैं करता हूँ और मैं कर रहा हूँ। विच इज ह्यूज एंड वेरी नोबल, बिकॉज जैसे आपने कहा कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए तो इशू नहीं है, वो तो बाहर जाके करवाते हैं। एंड अगेन उसमें भी जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि बहुत कम कॉस्ट में यहाँ पे हो जाता है, जो अगर मैं बाहर जाके कराऊँ और यहाँ पे कराऊँ, इसमें कितना फर्क हो जाता सर उसमें ऐसा है कि कॉस्ट तभी बढ़ता है जब आप डिसेबिलिटी या मिसिंग टूथ में जाते हो। तो इसीलिए कौन से लोगों को ज्यादा लंबा महंगा ट्रीटमेंट लगता है, स्पेशली सीनियर सिटीजन। अभी सीनियर सिटीजन कैसा है, अबाउ 60-65 ईयर ओल्ड है, रिटायर्ड है, तो उनको हम कोशिश करते हैं कि प्रिसाइज ट्रीटमेंट एंड वी मॉडिफाइड द ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं कि उनका एज कितना है, उनका मेडिकल फिटनेस कैसा है, उस हिसाब से डिजाइन करते हैं। इट इज नॉट लाइक द अदर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की आपको यही सर्विस लेना है नहीं तो नहीं होगा, है? राइट। ऐसा नहीं करना है। आपको पेशेंट के हिसाब से कस्टमाइज होना पड़ेगा। पेशेंट का चीफ कंप्लेंट आपको पहले समझ के लेना पड़ेगा, उनको क्या चाहिए। उनको सिर्फ दांत खाने के लिए चाहिए तो हम उस हिसाब से डायग्नोस करते हैं। किसी को खाने के साथ दिखना भी अच्छा चाहिए तो उसी हिसाब से डायग्नोस करते हैं। सो इट इज अप टू पेशेंट ऑल्सो कि व्हाट ही नीड, सो वी कॉल्ड एज अ चीफ कंप्लेंट। तो चीफ कंप्लेंट पहले हम सॉल्व करते हैं, उसका दर्द पहला दूर करते हैं, उसका फंक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, फिर हम कॉस्मेटिक में आते हैं, फिर लुक्स में आते हैं, सो दैट पेशेंट इज हैप्पी। And compared to international charges, Indian charges are much lower. अगर आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो इट इज 10x देन इंडियन चार्जेस. तो मोस्टली पीपल प्रीफर एनआरआई पीपल दैट दे डू इन्वेस्ट इन इंडिया. राइट। तो मतलब हाई नेट इंडिविजुअल्स के लिए भी ये काफ़ी अच्छा हो रहा है, और जैसे मैंने कहा कि मिडिल क्लास के लिए वो बहुत बड़ा कॉस्ट, क्योंकि इंश्योरेंस इज एन इशू इस फील्ड में, तो ये कॉस्ट बहुत मायने करता है, जो कि आप कर रहे हैं। फाइनली विजन के बारे में बताइए कि बहुत कुछ आपने अभी अचीव कर लिया है, जिस तरह का सेटअप है, मुझे जो समझ में आ रहा है एमएमआर एरिया में इस तरह का सेटअप नहीं है। व्हाट इज योर विजन नाउ? सर विजन तो बहुत बड़ा है और उसी हिसाब से 2007 से मैंने स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड इन स्लम इन कुर्ला, then slowly grown into age concepts, then age concept internationals, then age aligner, that is invisible aligner, then age concept smile united private limited। ऐसे अलग अलग कंपनीज मैंने ऑलरेडी फॉर्म कर दी हैं। इसमें आई वांट टू ग्रो इंटरनेशनली। So right now we are having a 4,000 square feet setup opposite Grand Central Mall. Every 2 years we are expanding 2,000 square feet, so that हर फैसिलिटी का इंडिविजुअल एक एंट्रेंस हो, इंडिविजुअल उसकी क्लिनिक हो। इम्प्लांट्स का अलग सेक्शन ऑलरेडी हमारे पास है। इन कमिंग ईयर वी आर हैविंग अ पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री सेक्शन, देन जेरियाट्रिक डेंटिस्ट्री सेक्शन, एंड द अबाउट द इंटरनेशनल विजन, सो वी आर हैविंग अ एकेडमी ऑल्सो। सो पैन इंडिया, पूरे इंडिया से बीडीएस एमडीएस स्टाफ हायर एजुकेशन के लिए हमारे पास रहते हैं। वी हैव टाई अप विद द मोस्ट ऑफ द लार्जेस्ट लीडिंग कंपनीज इन द डेंटिस्ट्री इन द वर्ल्ड। सो उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, कॉन्फ्रेंस रूम है, प्रोजेक्टर्स है, लाइव सर्जरी डेमोन्स्ट्रेशन है, वो सब फैसिलिटीज मैंने किया है। तो मैं चाहता हूँ कि जो डेंटिस्ट हमारे पास आके पढ़ रहे हैं या हायर एजुकेशन ले रहे हैं या कोर्सेज कर रहे हैं, वो हाईली इक्विप्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ पढ़े और वो हमारे पास से कुछ नॉलेज लेके जाए, सो दैट हमारे जो डेंटल फैटर्निटी है सबको एडवांस टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए। नॉट एनीबडी कैन अफोर्ड, बट एटलीस्ट दे शुड नो। वो मैं मेरे एकेडमी के थ्रू करना चाहता हूँ। कमिंग टू द एज इंटरनेशनल, सो लाइक आई सेड कि ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज है, मुझको वहां से बहुत कंट्री से मेरा ऑलरेडी बात चल रहा है। सो वी आर ट्राइंग टू सेट अ क्लिनिक ओवर देयर, क्योंकि नॉट एवरी पेशेंट कैन कम। True, So if you talk about the international tourism, India is a hub, true. because I said अतिथि देवो भव। हमारी संस्कृति हमको सब दे के गई है। तो जो यूरोपियन कंट्री में, फॉर एग्जांपल जो इस्तांबुल में है या दुबई में है, अगर उसके कंपेरेटिव में अगर आप यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, एंड अगेन कम टू कॉस्ट, देयर इज 10x एंड वी आर True. लोअर देन दैट, विद द सेम फैसिलिटी, सेम इक्विपमेंट, सेम स्किल डॉक्टर। तो इंडिया में फॉरेनर्स आएंगे, फॉरेन करेंसी आएगी,
इंटरनेशनली इंडिया का नाम होगा, एकेडमी के थ्रू मेरे फैटर्निटी के डेंटिस्ट वेल वर्स्ड हो जाएंगे। फिर मेरी जो एकेडमी है, मैंने वो एकेडमी के थ्रू कुछ इंटरनेशनल एकेडमी के साथ टाई अप किया है, सो दैट मेरे क्लिनिक में जो डॉक्टर्स काम करते हैं आफ्टर से 2 years और 3 years एक्सपीरियंस, दे कैन प्रैक्टिस इन दोज कंट्रीज, वहां पे उनको अलग से एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। ये मेरा एकदम ग्लोबल विजन है। तो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी मैं देने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक इनफॉर्मल टॉक में आपको बोला था कि डेंटिस्ट इज अ मोस्ट अनएम्प्लॉयड फील्ड इन इंडिया, मोस्ट अनएम्प्लॉयड। नवी मुंबई का एग्जाम्पल दिया, 22 लाख का पॉपुलेशन है, 3 डेंटिस्ट है। आप पूरे महाराष्ट्र में देखोगे तो तकरीबन 40-45 डिस्ट्रिक्ट्स है, उतने सिविल हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट, नॉट मोर देन 150 और 200 परमानेंट डेंटिस्ट। इमेजिन द पॉपुलेशन ऑफ 15 करोड़ पीपल एंड ओनली say 2200 dentists are permanent, other are doing on the contract basis। तो वो एक मेरा विजन है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ एनजीओ से, कुछ पॉलिटिशियन से, कि ये डेंटिस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट अगर आ गई, अगर एम्प्लॉयमेंट आ गई तो इनडायरेक्टली पेशेंट ही बेनिफिट होंगे। ट्रू। तो ये हमारा विजन है, वन डे केयर का एक विजन है। कमिंग टू द ट्रीटमेंट, सो मल्टीपल विजिट इज अ इशू, टाइम नहीं है एक दिन में करना है। सो वी हैव डिजाइन लाइक दैट, वी हैव इन हाउस लैब, सीटी स्कैन, स्कैनर्स, एवरीथिंग। सो पेशेंट कम्स विदाउट टीथ इन मॉर्निंग 9 AM and patient goes with fixed teeth in night 9 PM with having some soft dinner with me। So I challenge to the patient कि आप आओ, आप रात का खाना मेरे साथ ही खा के जाओगे। सो मैं हमेशा मेरे लोगों को बोलता हूँ, मेरे पेशेंट को बोलता हूँ, आपको सिर्फ आर्थिक और मानसिक ये 2 ही तैयारी करके हमारे पास है ना, रेस्ट यू बिलीव इन अस, वी हैव एवरीथिंग एंड विल डू द बेस्ट। बहुत सही आपने कहा। एंड सीवूड्स नवी मुंबई को एक इंटरनेशनल मैप पर आप लेके जा रहे हैं। ये एज कॉन्सेप्ट से जो कभी एज होने वाला नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल, इन ऑल द बेस्ट, एंड वी होप कि आप इसी तरह से करते रहें और कम्युनिटी को सर्व करते रहें। तो ये थे आज के हमारे मेहमान बिजनेस सितारे में, जो एज कॉन्सेप्ट्स तो चला रहे हैं लेकिन इसके साथ में एक कंप्लीट एक्सपीरियंस, एक कम्युनिटी सर्विस मैं तो कहूँगा कर रहे हैं और इंडिया को ग्लोबल मैप पे लेकर जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का बिजनेस के सितारे में। Thank नमस्कार।